नमस्कार दोस्त, प्लीज हमारा नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के सन्नाटे में रेलगाड़ी ने जैसे ही स्टेशन पर ठहरने की कोशिश की, यात्रियों का हुलस भरा शोर गूंज उठा। डिब्बों में ठसाठस भीड़ थी। पीछे से धक्कों की बौछार और सामने से कंधों पर चढ़कर निकलते लोग, मानो कोई जंग छिड़ गई हो। गौरव शर्मा अपने कंधे पर बैग लटकाए धक्कों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक किसी ने उनके कंधे को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और अगले ही पल वह खुद को प्लेटफॉर्म पर पाया, जहां अनगिनत जूतों की थाप उनके ऊपर से गुजर रही थी। किसी तरह उठकर खड़े हुए तो देखा बाकी डिब्बों से भी लोग पिस्सुओं की तरह निकलकर स्टेशन के गेट की ओर भाग रहे थे। गौरव ने गुस्से में होंठ भींचे, लेकिन किस पर गुस्सा करें। पलक झपकते ही प्लेटफॉर्म सुनसान हो चुका था। रेलगाड़ी ने सीटी बजाई और धीरे धीरे रेंगती हुई चली गई। तभी गौरव के दिमाग में एक ख्याल कौंधा। क्या ट्रेन में डकैती हो रही थी? शायद इसीलिए सारे यात्री जान बचाने के लिए भागे। रात के 8 बज चुके थे। स्टेशन पर टिमटिमाती रोशनी थी, लेकिन गेट पर कोई नहीं। गौरव ने सतर्कता से स्टेशन के कमरे की ओर झांका। वहां एक वर्दीधारी व्यक्ति कुर्सी पर बैठा आंखें मूंदे झपकी ले रहा था। गौरव ने हल्के स्वर में पूछा, एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत में बस हरिया का भोजनालय है। गौरव ने हैरानी से पूछा, हरिया का भोजनालय? उसका क्या मतलब? वह व्यक्ति मुस्कुराया। आप इस इलाके में नए हैं ना? कहाँ जाना है? कंचन नगर। वहां किसके घर? गौरव को हल्का गुस्सा आया। मेरे दोस्त के घर। वह व्यक्ति, जो शायद स्टेशन मास्टर था, अब आंखें खोलकर बोला, आपके दोस्त ने आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया, लगता है। खैर, अब हरिया का भोजनालय ही आपका नसीब है। गौरव ने टिकट निकालकर टेबल पर रखा और बोला, यह लीजिए। अब बताइए, सारे यात्री इतनी हड़बड़ी में क्यों भागे? स्टेशन मास्टर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, आज शनिवार है, ट्रेन 4 घंटे लेट थी। समझा नहीं। समझ जाएंगे। गेट पार करके नीचे चौराहे पर जाएं। गेट पार करके गौरव नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियों के बाद एक खुला चौराहा था, जिसके एक कोने में कुछ दुकानें थीं। चांदनी रात में सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन चौराहा पूरी तरह वीरान था। गौरव के दोस्त निखिल ने कहा था कि स्टेशन से उतरते ही बस रिक्शा या तांगा मिल जाएगा, लेकिन यहां तो सन्नाटा पसरा था। एक चाय की दुकान पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। गौरव वहां पहुंचे और बेंच पर बैठकर बोले, अगली बस कब आएगी भाई? चाय वाला, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। कहां से आए हैं बाबू? कोलकाता से। और जाना कहां है? कंचन नगर। अगली बस कब? चाय वाले ने हल्के से हंसते हुए कहा, बाबू, इस वक्त कोई बस नहीं आएगी। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। रात में इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। रिक्शा? तांगा? गौरव ने उम्मीद भरे स्वर में पूछा। चाय वाला फिर हंसा। रात में यहां कोई क्यों आएगा? बाबू, आपने गलती कर दी। सोनापुर जंक्शन पर ट्रेन में अचानक भीड़ नहीं देखी? गौरव को याद आया। उन्होंने कहा, हाँ,
डिब्बा खाली था, लेकिन सोनापुर पर अचानक इतनी भीड़ हो गई कि दम घुटने लगा। इस इलाके के लोग सोनापुर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हर शनिवार को घर लौटते हैं। अगर आप उनके साथ दौड़ पड़ते तो शायद बस या रिक्शा पकड़ लेते। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती बस। गौरव को अब सब समझ आया। निखिल पर गुस्सा आया कि उसने यह सब नहीं बताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। निखिल की बेटी का अन्नप्राशन समारोह कल था। गौरव ने सिर्फ इतना कहा था कि वह शनिवार तक जरूर आएगा। उन्होंने चाय वाले से पूछा, एक कप चाय मिल सकती है? नहीं बाबू, रात का खाना बनाकर चूल्हे में पानी डाल दिया है, अब चाय नहीं बन सकती। अच्छा, ये हरिया का भोजनालय कहाँ है? चाय वाला चौंक पड़ा। हरिया का भोजनालय? पहले कभी वहां खाया है? नहीं, पहली बार आया हूं, स्टेशन मास्टर ने बताया। ठीक है, जब मन है तो चले जाएं, लेकिन सावधानी से। यह कहकर उसने दुकान का शटर गिरा दिया। गौरव को सब कुछ अजीब लग रहा था। लोग अजीब, बातें अजीब। हरिया के भोजनालय में सावधानी से जाने की बात क्यों? चांदनी और उज्जवल हो गई थी। सारी दुकानें बंद थीं, सिवाय एक कोने में जलती रोशनी के। वहां एक खुला कमरा था, जिसके दरवाजे पर एक पतला काला सा आदमी टेबल के पास बैठा था। उसने धोती और बिना बाजू की बनियान पहन रखी थी। कमरे में लंबी बेंचें और ऊंचे डेस्क थे। साफ पता चल रहा था कि यह कोई भोजनालय है। गौरव ने पूछा, यही हरिया का भोजनालय है? लोके ने कर जोड़कर नमस्ते किया और बोला, जी साहब, मुझे बाबू मत कहिए, मैं एक साधारण आदमी हूं। बाहर साइन बोर्ड देखिए, लिखा है अन्नपूर्णा भोजनालय, लेकिन यहां सब इसे हरिया का भोजनालय कहते हैं। तभी गौरव को याद आया कि उन्होंने सुबह 11 बजे खाना खाया था। ट्रेन में 3 बार बेस्वाद चाय पी थी, और अब भोजनालय से आती दाल भात मछली की मिश्रित खुशबू ने उनके पेट में भूख की आग भड़का दी। वह अंदर घुसे, बेंच पर बैठे और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने का इंतजाम करें, दाल भात जो भी हो। हरिया ने आवाज लगाई, खेदू, ओ खेदू, सो गया क्या? अंदर से एक गोल मटोल हांसमुख नौजवान आया, जिसने ढीला हाफ पैंट पहना था। वह बोला, हरियादा, मैंने कहा था ना, 2 मुट्ठी चावल ज्यादा ले लो, तड़के की सब्जी तो बची है। हरिया ने कहा, तो साहब को एक पूरी थाली परोस दे। कुछ ही देर में गौरव ने एक थाली भात, दाल, सब्जी और मछली बड़े चाव से खाई। खाने के बाद उन्होंने तारीफ की। बेहतरीन, आपके भोजनालय का खाना लाजवाब है, ऐसी तृप्ति पहले कभी नहीं मिली। फिर भी कुछ लोग मेरे भोजनालय की बुराई करते हैं, यहां तक कि थाने में मेरे खिलाफ शिकायत भी की गई। खैर, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। गौरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन हरिया ने पैसे नहीं लिए। आखिर में गौरव ने कहा, ठीक है, फिर मुझे रात के लिए एक कमरा दे दीजिए। हरिया ने जीभ काटी। कमरा? साहब, यह सिर्फ खाने का भोजनालय है, यहां रहने की व्यवस्था नहीं। मैं और खेदू ऊपर के कमरे में रात काट लेते हैं, नीचे रहना मुमकिन नहीं। तरह तरह की परेशानियां हैं। कैसी परेशानियां? मैं इस बेंच पर रात काट लूंगा, कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। आप पागल हैं क्या? खैर, मुझे भी भूख लगी है, आप कहां जाएंगे? कंचन नगर। बाहर चांदनी रात है, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी, पैदल चले जाएं। डरने की जरूरत नहीं, इस इलाके में चोर डकैत नहीं है, गुनगुनाते हुए चले जाएं।
हरिया के भोजनालय से निकलते ही गौरव को हरिया ने रोक लिया। उसने 6 एंटासिड गोलियां गौरव के हाथ में थमाई। गौरव ने हैरानी से पूछा, यह एंटासिड क्यों? हरिया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बाहर का आदमी हरिया के भोजनालय में खाया है। अगर पेट में जलन हो तो काम आएंगी। आप मेरे आज के इकलौते ग्राहक हैं साहब। मेरे लिए सर्टिफिकेट हैं आप। गौरव ने गोलियां जेब में डाली और चल पड़े। दोनों तरफ मैदान थे और पक्की सड़क चांदनी में चमक रही थी। वह गुनगुनाते हुए चल रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पेट में भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने 2 एंटासिड गोलियां मुंह में डाली और चूसने लगे। थोड़ा और चलने पर पेट हल्का लगा। तभी जाने क्यों उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। चांदनी में एक आकृति उनके पीछे चल रही थी। गौरव रुक गए। वह आकृति भी रुक गई। गौरव ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। डर सा लगा। क्या यह कोई छिनताईबाज था? गौरव ने कदम तेज किए, लेकिन हर बार पीछे मुड़ने पर वह देखते कि काली आकृतियों की संख्या बढ़ रही थी। खेतों से और लोग निकलकर उस विचित्र जुलूस में शामिल हो रहे थे। आखिरकार गौरव रुक गए और चिल्लाए, तुम लोग कोई भी हो, मेरे पास लूटने लायक कुछ नहीं। मेरे दोस्त की बेटी के लिए कुछ खिलौने और कपड़े हैं। नकदी है तो इतनी कि बांट लो तो एक एक को एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। भाग जाओ। लेकिन वह भीड़ स्थिर खड़ी थी। गौरव ने फिर चलना शुरू किया और हर बार पीछे देखने पर वह भीड़ उसी दूरी पर उनका पीछा कर रही थी। डर से गौरव का गला सूख गया। उनके पास पानी की बोतल नहीं थी, न ही टॉर्च। वह दौड़ने लगे, लेकिन वह भयावह जुलूस अब भी पीछे था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे घने पेड़ों के बीच एक मंदिर दिखा। मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। गौरव दौड़कर वहां पहुंचे। उनकी हांफती आवाज सुनकर लोग चौंक गए। कौन कौन है? किसी ने चिल्लाया। गौरव ने हांफते हुए कहा, मैं हूं। मैं कौन? मैं कोलकाता से आया हूं। कंचन नगर जाना है, बस छूट गई। बड़ी मुसीबत में हूं। एक व्यक्ति ने पूछा, मुसीबत क्या है? एक झुंड काली आकृतियां मेरा पीछा कर रही है। हरे राम! एक व्यक्ति चिल्लाया। क्या तुमने हरिया के भोजनालय में खाना खाया? हाँ, बहुत भूख लगी थी। यह सुनते ही हंगामा मच गया। अरे, इसने हरिया के भोजनालय में खाया, अब पूरे झुंड को लेकर हमारे गांव में घुस आया। लोग चिल्लाते हुए मंदिर के पीछे गायब हो गए। गांव के कुत्ते भौंकने लगे। गौरव सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी चबूतरे के पास एक व्यक्ति दिखा। गौरव ने कहा, देखिए, क्या अजीब बात है। मैं मुसीबत में यहां आया और ये लोग मुझे छोड़कर भाग गए। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, भागेंगे नहीं तो क्या? तुमने हरिया के भोजनालय में खाना खाया है। गौरव ने करुण स्वर में पूछा, क्यों? वहां खाने से क्या होता है? जो खाता है वह उल्टी दस्त करके मर जाता है। लेकिन मैं तो ठीक हूं। हरिया ने मुझे एंटासिड दी थी, 2 खा ली। वह व्यक्ति बोला, 2 गोलियों से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पेट में अभी भी हरिया का खाना है। उसी की गंध से यह सब हंगामा है। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था?
हाँ, 30-40 काली आकृतियां, चांदनी में सब साए जैसे। वह व्यक्ति बोला, वे सब हरिया के भोजनालय में खाकर मर चुके हैं। कहते हैं स्वभाव मरने के बाद भी नहीं जाता। हरिया का खाना इतना स्वादिष्ट है कि लोग लालच में खा लेते हैं और फिर तबाह हो जाते हैं। वे मर चुके हैं लेकिन लालच नहीं गया। तुम्हारे पेट से हरिया के खाने की गंध सूंघकर वे तुम्हारे पीछे लगे हैं। गौरव ने विनती की, मुझे कंचन नगर छोड़ दीजिए। कंचन नगर यहां से 1 किलोमीटर है। किसके घर जाना है? निखिल सिंह के घर। अच्छा, सिंह साहब का घर। चलो, लेकिन तुम आगे चलो, मैं पीछे रहूंगा। क्यों? क्या आप मुझसे डर रहे हैं? वह व्यक्ति हंसा। कहां नहीं जा सकता? हरिया के भोजनालय में खाने वाले सब मर चुके हैं। मैं तो ठीक हूं। वह फिर हंसा। ताजा मरा हुआ शरीर। शुरू में कुछ समझ नहीं आता। लगता है शरीर तो ठीक है, लेकिन यह आत्मा का भ्रम है। शरीर कब का चिता में जल चुका। गौरव को यह सब अजीब लगा। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने कहा, जैसे आपको मुझसे डर लग रहा है, वैसे ही मुझे भी आपसे डर लग रहा है। वह व्यक्ति रुक गया। अरे, मैं तो भूल गया, मेरी जेब में टॉर्च है। पहले तुम्हें देख लूं, फिर पीछे देखता हूं कि कोई है या नहीं। उसने टॉर्च जलाई और गौरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पीछे मुड़ा और टॉर्च की रोशनी डाली। एक पल के लिए गौरव ने देखा, कई कंकाल पेड़ों के पीछे छिप गए। वह व्यक्ति चीखता हुआ भाग गया, लेकिन उसकी टॉर्च सड़क पर गिर गई। गौरव ने उसे उठाया और निर्भय होकर चल पड़े। कुछ देर बाद सड़क के मोड़ पर मोटरसाइकिल की रोशनी दिखी। निखिल था। वह बोला, मुझे अचानक याद आया, आज शनिवार है। तू उस भीड़ में बस पकड़ पाया होगा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आ, पीछे बैठ। गौरव चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जो धक्कल बीता, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मन में ठान लिया कि हरिया के भोजनालय की बात किसी से नहीं करेंगे। एंटासिड की गोलियां दिखाकर कह देंगे कि पेट खराब है। लेकिन एक डर मन में बैठ गया, जब तक हरिया का खाना पूरी तरह हजम नहीं होगा, क्या निखिल के घर के कोनों में वे काली आकृतियां गंध सूंघती रहेंगी? कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।